अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी ना हम लोग मार्केट के लिए निकल रहे थे। शादी है घर पे, तो हमें गांव जाना था, तो उसी की ना तैयारियां लगी हुई है। अभी शादी का ही शॉपिंग चल रहा है कुछ दिनों से, और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कर पाऊँ, तो बस मैं ना एंड में ही निकल रही थी। काफ़ी दिन से तैयारी चल रही थी, बट अब मैं जा रही हूँ। तो यहाँ जाने से पहले ना इन दोनों को थोड़ी सी ऑयलिंग कर देती हूँ, मसाज कर देती हूँ। उसके बाद फिर निकलेंगे। मैं ना मसाज में कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बस हल्का फुल्का ही आता है करने। तो वही बस मैं दोनों को ही कर दी थी, और बहुत आराम से लोग बैठ के कराता है, लेटने से ना बहुत परेशान करता है। तो बैठ के उन लोगों को कर दी थी, और उसके बाद निकल चुकी थी अपनी मतलब मम्मी के साथ आ गई थी यहाँ पे। दोनों को लेके ही आना पड़ता है कहीं भी जाओ तो, कि घर पे कोई और रहता नहीं है। तो यहाँ आ गई थी कुछ कपड़े लेने के लिए, और मैं सोची ना मैं कुछ अपने से हैंड वर्क करके बनाऊँगी। बट ऐसा मेरे साथ हमेशा हो जाता है ना कि टाइम ही नहीं निकल पाता, और मैं ना कंप्लीट ही नहीं कर पाती उसको। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से पहले ले तो ली थी सारा कपड़ा जो जो मुझे चाहिए था। और यहाँ अनस और अदनान दोनों ही बदमाशी कर रहे थे, शॉप पे ही डंडे से ही खेल रहे थे उन लोगों के साथ। तो बस वो ले करके हम लोग घर आ गए थे, और मेरे पास जो पहले का भी कुछ कपड़े थे, और ये सारा मैं लेकर आई थी आज ही, आप देख सकते हैं। तो जितने कपड़े थे ना सारा ही निकाल ली थी, और कटिंग ना मैं एक बार में कर लेती हूँ, मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। बट स्टिचिंग में ही ना बहुत प्रॉब्लम होता है, स्टिचिंग ही नहीं हो पाता है, क्योंकि ना स्टिचिंग जब करने जाओ ना तो अनस या अदनान आके ना मशीन पे आ जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी वो लोग कितना ज़्यादा परेशान करता है। तो यहाँ मैं ना जितना था सारा ही कटिंग कर चुकी थी। ऑलमोस्ट मैं दिखला रही थी बस आपको कि क्या क्या मैंने ड्रेस लिया है, बट ये सारा मुझसे स्टिच हुआ नहीं है। मतलब अब जा कर के कुछ भी स्टिच नहीं कर पाई हूँ मैं, बस 2 से 4 ही स्टिच हुआ है, बाकी सारा वैसे ही रह गया था। और ये ना मैं अदनान और अनस के लिए ली थी, और ऐसे मैं चुटकी बजा रही हूँ, ऐसा लग रहा है फटाक से हो जाएगा, बट इसके पीछे 2-3 दिन मेरा लग गया था। टाइम ही नहीं निकल पा रहा था कि एक बार मैं बैठ के इकट्ठा कर पाऊँ। तो यहाँ वॉस्कट जो ऊपर का आता है ना जैकेट टाइप का, वो मैं बनाई थी दोनों को पंजाबी के ऊपर पहनने के लिए। और ये मेरा ड्रेस है, मैं ली थी ये साटिन का फैब्रिक, और ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ली थी। ये दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ मैं कुछ डिफरेंस सोची थी ना ट्राई करूँगी मैं। सारा मटेरियल वगैरह सब कुछ ले आई, कटिंग वटिंग सब हो गया है, बट रेडी नहीं हो पाया है अनफॉर्चुनेटली। और मेरा आई थिंक मुझे नहीं लगता मैं रेडी हो पाएगा, कि ना कुछ रह जाता है बाहर का ही करने को। तो यही होता है हम लोगों के साथ, जो लोग स्टिच करते हैं ना वो लोग इस चीज़ से रिलेट ज़रूर से करते होंगे। यहाँ ना कुछ एक मतलब ये है हिंदूज़ है, उनका घर से आया था ये सिलने को, और ब्लाउज़ था करीबन 9 पीस ब्लाउज़ था, मुझे 9 पीस कंप्लीट करना था। और ये मैंने एक के ऊपर एक रख रख के ना कटिंग जल्दी जल्दी कर ली थी। बस एक का ही फर्मा निकाली थी, कटोरी स्टाइल करना था, बॉम्बे कटिंग जो होती है, और बाकी सबको ना वैसे ही ऊपर रख रख के कटिंग कर ली थी। और उसके बाद मैं आपको साथ ये गिफ्ट शेयर कर रही हूँ। ये मेरी एक स्टूडेंट लाई थी, वो लोग गई हुई थी दीघा, तो दीघा से ना मेरे लिए ये लेकर आई थी ब्यूटीफुल सा मिरर। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था ये देख कर के, सोच के कि कोई स्टूडेंट मेरे लिए ये लेकर आया। मतलब वहाँ जाने के बाद वो ये सोची कि चलो मैम के लिए कुछ लेकर चलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये वही स्टूडेंट है जो लेकर आई है, जो स्टिचिंग कर रही थी। मैं से स्टिचिंग करवाती हूँ, एंड ये करवाती हूँ, अरबी सिखाती हूँ। तो इसका ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका था, और ये अभी स्टिचिंग कर रही थी। उसके बाद ना मैं भी लग गई थी सारे बच्चे लोगों को कराने के बाद ना, पढ़ने उड़ने के बाद फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और ये रात का वक्त था, तो ये दोनों सो गए थे, तो ना मैं मशीन को बाहर ले आई थी, क्योंकि लोग ना स्टिच करने नहीं देते हैं घर में भी, और मतलब रात में ना बहुत डिस्टर्ब होता है। तो मैं सोची ना बाहर ही ले आती हूँ, हॉल में कर लूँगी। रूम में नींद इन लोगों का डिस्टर्ब होता है, और मुझे ना लेट नाइट करना पड़ता है, क्योंकि टाइम नहीं निकल पाता है दिन में। तो मैं सोची इन लोग सो जाएंगे, रात में ही कर लूँगी। और ये देखिए किस तरह से परेशान कर रहा है, मतलब बाहर में भी लाने के बाद भी ना ये इसी तरह तंग तबाह करता रहता है हमेशा ही। और उसके बाद ना फिर मैं खाना का तैयारी में लग गई थी। ये रात का टाइम था, और मैं डिनर की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ मैं चिकन ली थी, और सोची थी आज चिकन मलाई बनाते हैं। तो यहाँ मैंने चिकन में जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाली, नमक डाली, थोड़ी सी गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर,
ये डाल करके थोड़ी सी दही डालना है आपने, और दही में थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करती हूँ। और उसके बाद क्रीम तो आपने भर के ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे मलाई बूटी बना रही है तो क्रीम तो मस्ट है, बहुत ज़्यादा ऐड करना है आपने। और उसको अच्छे से मिक्स करना है। मैं यहाँ पे चिली पाउडर ऐड नहीं की थी, कोई भी कलर चिली पाउडर कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये वाइट होता है। तो ये मलाई बूटी वाइट ही रहेगा। आपने स्पाइसेस के लिए आप चिली मतलब ये डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं, या फिर ब्लैक पेपर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर दें तो उस हिसाब से थोड़ी सी स्पाइसी हो जाएगी। या मैरिनेट करके मैं कुछ देर के लिए रख दी थी। देन फिर यहाँ पे मैं ना पराठे की तैयारी कर रही थी। ये मैं सिंपल सा ही पराठा बनाती हूँ, कि मेरे हस्बैंड को ना वो मैदे वाली पसंद नहीं है। तो बस आटा ले ली थी, उसमें नमक, चीनी और ऑयल डाल करके इसको अच्छे से गूँध लूँगी। और ये चीनी मतलब मैं ऐसे गोटा ही डाल दी थी, उसको डिज़ोल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको कुछ देर रख दी थी ऐसे ही और रेस्ट करने के लिए। उसके बाद हम लोग बैठ करके यहाँ पे टॉम एंड जेरी देख रहे थे, दोनों को लेकर के बैठ गई थी मैं। इन लोग ना इतना कम सोता है ना, मतलब थोड़ा सा सोता और तुरंत में उठ जाता है, पता ही नहीं चलता है। मैं तो सोचती हूँ काश ये लोग थोड़ी देर और सो जाए। तो तुरंत उठ गया था। तो इन लोगों को लेकर के मैं टॉम एंड जेरी देख रही थी। उसके बाद यहाँ खाने की भी तैयारी कर रही थी। यहाँ हो गया था ना, तो पहले ये सारे बूटी को ना आप फ्राई कर ले, मतलब हल्का सा ऑयल डाल करके सिर्फ आपने पीसेस डाल डाल के ना अच्छे से कलर ले आना है। उसके बाद जो ग्रेवी बच जाएगी ना, वो फिर आपने एंड में ऐड करना है, और थोड़ी सी उसमें पानी डाल करके आप उसको कवर कर दे, ताकि ये थोड़ा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और इसमें ना अच्छी सी ग्रेवी भी आ जाए, क्योंकि पराठे के साथ खाना है तो हल्का सा इसमें ग्रेवी रहना चाहिए। उसके बाद मैं ऊपर से यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी, और उसके बाद ये डन हो गया। यहाँ जब तक ये हो रहा है, उसके बाद फिर मैं ना पराठा की तैयारी कर लेती हूँ। ये जो आटा सान करके रखी थी ना, उसको फिर से एक बार और अच्छे से सान लेती हूँ, ताकि जो इसमें शुगर डाली थी ना, चीनी, वो थोड़ा अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसको नॉर्मली मैंने बेल लिया और उसको ऑयल कर करके ना उसको फ्राई करके रख दी थी। मैं सिंपल सा ही पराठा बनाती हूँ, कुछ ताम झाम नहीं करती हूँ, कि ताम झाम करने का मतलब मेरा तो मन करता है, बड़े हस्बैंड को पसंद नहीं है कुछ भी, मतलब वो बोलते बस सिंपल सा ही बनाओ। और ये मैं क्रीम ऊपर से भी ऐड कर रही हूँ ना, उनको ये भी नहीं पसंद है। दे तो दी थी मैं, बट वो फिर बोले कि मुझे अलग से निकाल कर लाओ, उसमें क्रीम ऐड नहीं करना। मतलब वो ना बिल्कुल सिंपल सा ही खाना पसंद करते हैं। और ये मलाई बूटी वगैरह कुछ नहीं पसंद करते हैं, वो सिंपल सा चिकन पसंद करते हैं। तो मुझे बोलते बस सिंपल सा बनाओ, ये सब मत करो। बट मैं सोचती हूँ कुछ डिफरेंट डिफरेंट हमेशा ट्राई करना चाहिए, हमेशा एक जैसा अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद ना ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग था, और अब मैं लग गई थी ना सबकी पैकिंग के लिए, सामान निकालने के लिए। यहाँ इन लोग के ही इतने सारे कपड़े निकल आए हैं ना, मतलब बच्चे लोगों को ही पैकिंग करना है इतना सारा कपड़ा। पहले मैं निकाल दी थी सारा वाइट जितना भी है, थोड़ा बहुत उसमें ना दाग रह जाता है, वाइट जितना भी क्लीन करो ना नहीं होता है। तो मैं ना जितना वाइट से सबको इकट्ठा कर दी थी एक जगह, और उसमें ना आला लगा के उसको रात भर करके आप रख दे, थोड़ा सा डिटर्जेंट और आला डाल करके ना, इतना ज़्यादा वाइट हो जाता है ये कपड़ा ना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें कोई दाग भी था। तो जितना वाइट कपड़े थे सबको मैं एक जगह कर ली थी, और बाकी सबको धो कर के मैं ना इकट्ठा कर ली थी। और अब ये सूख के यहाँ पे मैं सारा रख दी थी। और इतना ज़्यादा ये कपड़ा हो गया था ना, कि मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इसको आयरन करूँगी, क्योंकि ये सारा ही मुझे आयरन करना था, बच्चे लोगों का भी और इसके पापा का भी, मतलब सारा ही करना था आयरन। और इतना ज़्यादा मुझे थकावट हो जाती है ना, आयरन करने का मन ही नहीं करता। मुझे सबसे ज़्यादा लेज़ी वाला काम यही लगता है, आयरन करना। तो मैं बैठ गई थी आयरन करने के लिए, और इधर अनस इतना परेशान कर रहा था ना, वही लेकर के करने लगा था। बच्चे लोग सोचते हैं ना कि मम्मी का हेल्प कर रहे हैं, बट ये नहीं जानते कि मम्मी का टाइम वेस्ट कर रही है लोग, मतलब परेशान करके रख दिए हैं दोनों का दोनों। फिर मैं लोग से लेकर के ना जितना था सारा को आयरन कर ली थी, क्योंकि अभी ना बिल्कुल टाइम नहीं मुझे मिल पा रहा है। दोनों में ही मैं परेशान रहती हूँ, घर के काम ही ख़त्म नहीं होते पूरा दिन, और स्टिचिंग का ही रहता है हर वक्त, तो फिर ना मेरा खुद का कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो यहाँ मैंने जो था वो सारा कंप्लीट कर ली थी, जो आयरन करने का था आयरन कर ली। और यहाँ पे इसका रेडी हो गया था अनस का, तो मतलब दोनों का मैं रेडी कर चुकी थी, अनस और अदनान का। बस अब ना मेरे ही कपड़ा रह गया था, और मुझे नहीं लगता अब तक मैं रेडी कर भी पाऊँगी जाने के टाइम तक। अभी जाने को टाइम है थोड़ा सा, बट नहीं हो पाएगा आई थिंक। तो फिर बस यहीं करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ, ब्लॉग के साथ फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।